नारायण 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 नारायण। पढ़ो। भूषुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, केवल एक आत्मदृष्टि ही सबसे श्रेष्ठ है, जिसे पाने से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। हाँ, आत्मा परमात्मा दृष्टि, व्यवहार दृष्टि होती है, शील दृष्टि होती है, कर्म दृष्टि होती है, भोग दृष्टि होती है। ये भोग मिले तो मैं सुखी रहूं, ये कर्म करूं, ये फल मिले तो मैं सुखी रहूं, लेकिन वो सुख अल्पकालीन होता है। क्योंकि इंद्रियां भी अल्पकालीन, शरीर भी अल्पकालीन, भोग भी अल्पकालीन, तो उसका सुख विकारी होता है, अल्पकालीन होता है। इसीलिए भोग दृष्टि, संग्रह दृष्टि, कर्म दृष्टि, ये सब शाश्वत नहीं है। आत्म दृष्टि शाश्वत है। आत्मा परमात्मा सदा है। तो आत्म दृष्टि तो अर्थात अपना आत्मा परमात्मा को पाने का लक्ष्य बना दे। अपना लक्ष्य जब तक ईश्वर प्राप्ति का नहीं है तो ऐसे मूढ़ों को सानिध्य मिल जाता है तो भी सब करा कराया खो देते हैं। जिस गुरु के हृदय से आशीर्वाद उन्नति निकलना चाहिए, उसी गुरु के हृदय से उद्दंड व्यक्ति नालत बरसवा देते, अपना सर्वनाश कर देते। क्योंकि आत्मदृष्टि नहीं है ना, मुफ्त में मिल गया ना आत्मवेता। आत्मदृष्टि नहीं है, लक्ष्य आत्मा परमात्मा की प्राप्ति का तीव्र नहीं है। समय बिता रहे चलो, नारायण नारायण नारायण, लेकिन लक्ष्य आत्मा परमात्मा का नहीं हो तो ये आत्मवंचना होता है। आत्मवंचना वाला व्यक्ति अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट होता है। न भोगियों में सेट हो सकता है, न गुरु भक्तों में सेट हो सकता है। क्योंकि लक्ष्य के बिना किया हुआ कर्म बोझा हो जाता है, आत्मवंचना हो जाता है। तो ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बना लेना चाहिए, आत्मदृष्टि का लक्ष्य बना लेना चाहिए कि कुछ भी करके मुझे शाश्वत सुख पाना है, कुछ भी करके मुझे जन्म मरण से पार होना है। जो शरीर मर जाएगा उसके नाम रूप यश आदि के पीछे न पड़ के जो मैं हूँ, शाश्वत आत्मा परमात्मा का सनातन सपूत, मैं अपने परमात्मा को पाऊंगा, जानूंगा। परमात्मा को प्रार्थना करें, ईश्वर भक्ति, गुरु भक्ति, शास्त्र भक्ति भर देवे। इससे बुद्धि शुद्ध सात्विक हो गई। जितने भी घाटे हैं, हानि है, दुख है, प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व रोगाणाम सर्व दोषाणाम। तो सारी बुद्धि की कमजोरी से ही सारे जन्म मरण हो रहे हैं। प्रज्ञा अपराध, ये प्रज्ञा का अपराध मिटाने के लिए लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का बना ले और प्रज्ञा सात्विक रहे, ऐसा शास्त्र, ऐसा संग, ऐसा जप, ऐसा तप, ऐसा चिंतन करे। प्रज्ञा को गिराने वाला अशुद्ध आहार, अशुद्ध चिंतन, आलस्य, प्रमाद, झूठा मुंह, मैले कुचले दांत, ऐसा प्रज्ञा को मंद करने वाले और भी कई कारण हैं। झूठ, कपट, बाजारू खुराक, तमाश, सूर्योदय के बाद भी पड़े रहना, ये सब प्रज्ञा को मंद करने वाले। नारायण नारायण नारायण।